हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज से हमने नई चैनल स्टार्ट की है जिसका नाम है ओनली एमसीक्यूज, और इसमें हम एमसीक्यूज सिर्फ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द डिफरेंट कम्पिटिटिव और वनडे एग्जाम्स, चाहे वो एसएससी का हो, जेके एसएसबी का हो, रेलवे का हो या डिफेंस एग्जाम का। आप कोई भी बंदा जो एसएससी, जेके एसएसबी, रेलवे या डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहा हो, तो ये चैनल उसको बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे विद डेप्थ इन्फॉर्मेशन। और वो एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे जिनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी होंगे और नए कुछ क्वेश्चंस भी होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द रिवर एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आई होप you will be new to our channel and I request you to subscribe the channel and also share the video with your friends। तो करते हैं स्टार्ट अपना आज का फर्स्ट वीडियो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच लेक इन डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीजन इज नोन फॉर इट्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस एंड इज सराउंडेड बाई पाइन फॉरेस्ट्स। डोडा डिस्ट्रिक्ट में वो कौन सा लेक है जिस जो लिंक्ड है विद द रिलीजियस, कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस उसके साथ लिंक्ड है, एंड इज सराउंडेड बाय पाइन फॉरेस्ट, और उसके इर्द गिर्द हमें पाइन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। कौन सा वो रिवर, कौन सा वो लेक है? तो अगर हम देखेंगे पहले डल लेक हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? श्रीनगर में। डेट इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आंसर नहीं हो सकता है। पेंगोंग लेक ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? यूटी ऑफ लद्दाख, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो जाएगा। मानसर लेक ये हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? डोडा डिस्ट्रिक्ट में। एंड सोमोरी लेक ये भी हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? कहाँ पे? यूटी ऑफ लद्दाख में। ये हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे मानसर लेक के बारे में, मानसर लेक जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि ये लोकेटेड है कहाँ पे? डोडा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। लेकिन किस माउंटेन रेंज पे? शिवालिक माउंटेन रेंज पे ये लोकेटेड है। और इसको कहा जाता है क्या? मानसरोवर लेक के नाम से भी इसको कहा गया है। मानसरोवर लेक किसके नाम से? मानसरोवर लेक भी इसको कहा गया है। और ये जो मानसर लेक है, इसके ईस्टर्न बैंक जो इसका है, वहां पे एक क्या शीशनाग श्राइन है, एक होली श्राइन है जिसका नाम है शीशनाग श्राइन। और वहां पे ये कहा गया है कि वहां पे एक स्नेक रहता है जिसके 6 हेड्स है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मानसर लेक, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज वेथ इन कश्मीर। इनमें से किस रिवर को वेथ कहा जाता है? कहाँ पे? कश्मीर में। तो इंडस ये जो रिवर है कहाँ से निकलता है? ये निकलता है तिब्बत से, ठीक है। शियोक इसको रिवर ऑफ डेथ बोलते हैं, रिवर ऑफ डेथ इसको कहा जाता है, ठीक है। चिनाब इसको कहते हैं चंद्राबागा, ठीक है, जो कहाँ से निकलता है? बारालाचा पास से, हिमाचल प्रदेश में। और क्वेश्चन का जो आंसर है डेट इज द झेलम रिवर। लोकली झेलम को वेथ के नाम से जाना जाता है। और इसका एक और एंशिएंट नेम है या संस्कृत नेम है, डेट इज द वितास्ता। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, वितास्ता किस रिवर का संस्कृत नेम है? डेट इज द झेलम रिवर। और ग्रीक लोगों ने इसको एक और नाम दिया था, डेट इज द हाइडस्पस। ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो झेलम रिवर की ऑरिजिनेशन कहाँ से होती है? ये होती है एक फेमस स्प्रिंग से जिसका नाम है वेरीनाग स्प्रिंग, ठीक है। और अगर इसकी लेंथ की हम बात करेंगे, डेट इज द 725 किलोमीटर्स। लेकिन इन 725 किलोमीटर्स में से 177 किलोमीटर से ये ट्रेवल कर रहा है कश्मीर में। 177 किलोमीटर से ट्रेवल कर रहा है कश्मीर में। और इस झेलम रिवर को कहा गया है लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर। आप ये नोट्स में
ऐड कर लेना, क्योंकि मुझे इस पीपीटी पे प्लेस नहीं मिल रहा है, ठीक है, वरना इट टेक्स टाइम टू इरेज द फर्स्ट एंड देन राइट अगेन। तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आप नोट्स प्रिपेयर कर लेना इस चीज़ के, ठीक है। और झेलम रिवर ही वो एक ऐसा रिवर है जो श्रीनगर सिटी को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। डेट मीन्स कि द झेलम रिवर फ्लोज इन बिटवीन, in the middle of Srinagar city, and this divides the Srinagar city into two parts, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बताओ। तो नेक्स्ट क्या है, द सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द कैलाश कुंड स्प्रिंग एट सियोज हिल्स इन भदरवा इन डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बेसिकली वो कौन सा रिवर है, सॉरी वो कौन सा रिवर है, जिस क्वेश्चन द सोर्स ऑफ विच रिवर, वो कौन सा रिवर है जो निकल रहा है कैलाश कुंड स्प्रिंग से, जो लोकेटेड है कहाँ पे, भदरवा एंड इन डोडा में। भदरवा को हम कहते हैं मिनी कश्मीर, मिनी कश्मीर, और इसको कहा गया है लैंड ऑफ स्नेक्स। भदरवा को कहा गया है लैंड ऑफ स्नेक्स, ठीक है। तो वहां से कौन सा रिवर हमें निकलते हुए दिख रहा है, तो एंड द रिवर इज रिवर तावी। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे रिगार्डिंग द तवी रिवर, तवी रिवर जिसको हम सूर्यापुत्री भी बोलते हैं, सूर्या पुत्री भी बोलते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और ये चिनाब के साथ ज्वाइन होता है, चिनाब के साथ ये ज्वाइन होता है। पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है मराला, मराला, वहां पे ये रिवर चिनाब के साथ ज्वाइन होता है। तो अगर लेंथ की बात हम करेंगे तवी रिवर की, डेट इज 141 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है। और इस पे एक फेमस, क्या कहेंगे हम उसको, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है, डेट इज द चिनानी, चिनानी पावर प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट जो किस पे बनाया गया है, तवी रिवर पे, और इसको सूर्यापुत्री के नाम से भी हम जानते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज क्या है बताओ। नेक्स्ट इज द रिवर लिदर इन जम्मू एंड कश्मीर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम। लिवर रिदर लिदर कहाँ से ऑरिजिनेट हो जाता है, कहाँ से बताओ, कहाँ से ऑरिजिनेट हो जाता है, बताओ किसी को। ये ऑरिजिनेट होता है कोलहाई ग्लेशियर से, कोलाहाई ग्लेशियर से, जो लोकेटेड है कहाँ पे, पहलगाम में, पहलगाम में ये लोकेटेड है। पहलगाम को हम कहते हैं क्या, विलेज ऑफ शेफर्ड्स, विलेज ऑफ शेफर्ड्स, ठीक है, राइट। तो लिदर रिवर की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, इसका एक एंशंट नेम है, कोई मुझे बता सकता है क्या है, एंशंट नेम है इसका, कोई बता सकता है। लंबोदारी, लंबो, लंबोदारी, DHARI, लंबोदारी इसका एंशंट नेम है, ठीक है। तो अगर हम इसकी लेंथ की बात करेंगे, ये 73 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है, ठीक है। और इसकी दो मेन ट्रिब्यूटरीज है, डेट इज आरू एंड चंदनवारी। कौन कौन सी है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, एक सेकंड, जस्ट गिव मी एक सेकंड। आरू एंड चंदनवारी, चंदनवारी इसकी दो मेन ट्रिब्यूटरीज है। और इसको कहा गया है एंजलर्स पैराडाइज, एंजलर्स पैराडाइज। ये सभी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर फ्लोइंग फ्रॉम श्रीनगर द रिवर झेलम फ्लोज इनटू विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स। झेलम रिवर जो कहाँ से निकलता है, वेरीनाग स्प्रिंग से। अभी हमने देखा है ना, जब वो श्रीनगर क्रॉस कर रहा है तो उसके बाद वो किस लेक में क्या मेट हो जाता है, तो वो मेट होता है वुलर लेक के साथ,
किसके साथ? वुलर लेक के साथ। वुलर लेक की अगर हम बात करेंगे तो दिस इज लोकेटेड इन बांडीपोरा, बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर। कहाँ पे लोकेटेड है? बांडीपोरा में। एंड दिस इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ J&K। जम्मू एंड कश्मीर का ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और इसका एंशियंट नेम था महापद्मासर। महापद्मासर इसका एंशियंट नेम था और इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। रामसर साइट, रामसर साइट इसको डिक्लेयर किया गया था कब? 1990 में। कब? 1990 में। ठीक है। और जैनुल आबदीन एक किंग था कश्मीर का, उसने ऑर्डर दिया था टू कंस्ट्रक्ट आइलैंड्स, 2 आइलैंड्स। कहाँ पे? इस वुलर लेक के ऊपर। एंड और उस आइलैंड का नाम क्या था? ज़ेनालंक आइलैंड, ज़ेनालंक आइलैंड। तो वो 2 आइलैंड्स थे कहाँ पे? आई एम सॉरी हियर, 2 आइलैंड्स थे किस पे? डल लेक पे वो 2 आइलैंड्स हैं। यहाँ पे एक ही आइलैंड था, डेट वाज अ ज़ानालंक, ज़ानालंक आइलैंड। जो किसने ऑर्डर दिया था? ज़ानालंक आइलैंड जो किसने ऑर्डर दिया था? सुल्तान ज़ैनुल आबदीन ने। कब? 1444 में। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको ये याद रखने हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज मानसबल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मानसबल लेक कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? तो ये हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? गांदरबल में, जिसका ओल्डेस्ट नेम था गांदरबल का गांदरभवन, गांदरभवन। ठीक है, ये इसका ओल्डेस्ट नेम था। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे रिगार्डिंग द मानसबल लेक, दिस इज द डीपेस्ट लेक। एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। इसको क्या हुआ? डीपेस्ट लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। एंड दिस इज फेमस फॉर लोटस। फेमस है किस चीज़ के लिए? लोटस के लिए। एंड आल्सो टर्म्ड एज, इसको और किस नाम से कहा जाता है? सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स, सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स। और इसका जो डेरिवेटिव बताया जाता है, डेट इज द मानसरोवर लेक इन तिब्बत। कहाँ पे? तिब्बत में जो लेक है मानसरोवर लेक, वही इसका डेरिवेटिव माना जाता है। ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग लेक्स इज नोन एज हरमुख गंगा। इनमें से किस लेक को हरमुख गंगा के नाम से जानते हैं? तो वो गंगाबल लेक को हम कहते हैं, जो कहाँ पे लोकेटेड है? बताओ। गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। कौन सा? गंगाबल लेक ऑन द माउंट हरमुख। किस माउंटेन पे ये लोकेटेड है? माउंटेन हरमुख। ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेंथ कितनी है इसकी? 2.7 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है, 2.7 किलोमीटर्स। ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग लेक्स इज कनेक्टेड टू कुशलसर एंड गिलसर लेक्स वाया चैनल नोन एज नाला आमिर खान। इनमें से कौन सा एक लेक कनेक्टेड है कुशलसर एंड गिलसर के लेक्स के साथ? किस चैनल से? नाला आमिर खान। तो वो निगीन लेक कनेक्टेड है इसके साथ। ठीक है। और इस निगीन लेक को निगीना के नाम से भी जाना जाता था। निगीना, निगीना। ठीक है। दैट मीन्स के द जेवल इन द रिंग, द जेवल इन द रिंग। क्वेश्चन आ सकता है जेवल इन द रिंग किस रिवर को किस लेक को कहा जाता है? तो आपके पास आंसर होना चाहिए निगीन लेक को। और
ये लोकेटेड है किस डिस्ट्रिक्ट में? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। कुछ बुक्स इसको पार्ट ऑफ डल लेक भी बोलते हैं, डल लेक का एक हिस्सा है ये। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट इज द फेमस डल लेक इज लोकेटेड इन विच इन डेडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर। डल लेक कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? तो वो हमें देखने को मिलता है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। डल लेक की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, इसको लेक पर एक्सीलेंस कहा था किसी ने, लेक पर एक्सीलेंस किसने कहा था बताओ? सर वाटलर लॉरेंस ने कहा था, वाटलर लॉरेंस ने कहा था। एंड दिस डल लेक इज फेमस फॉर फ्लावर्स। और ये सेकंड लार्जेस्ट लेक है J&K का। J&K का ये सेकंड लार्जेस्ट लेक है। ठीक है, इसके अलावा डल लेक इसको कहा जाता है ये श्रीनगर ज्वेल, श्रीनगर ज्वेल या ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, ये भी कहा जाता है किसको? डल लेक को। तो कुलगाम में हमें एक लेक देखने को मिलता है, ठीक है, विष्णु कौसरनाग, एक स्प्रिंग है, ये लेक नहीं है स्प्रिंग है, ठीक है, जहाँ से विशा रिवर ऑरिजिनेट हो जाती है। और उसी विशा रिवर पे एक क्या है? वाटरफॉल, जिसको हम नाइजीरिया फॉल्स ऑफ कश्मीर के नाम से जानते हैं, और जिसका नाम है, बताओ क्या नाम है इसका? अहरबल वाटरफॉल। पुलवामा जो फेमस है किसके लिए? सेफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए। और आनंद ऑफ कश्मीर के नाम से भी उसको हम जानते हैं, और मिल्क प्रोडक्शन में वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर देता है। सबसे ज़्यादा मिल्क हमें पुलवामा से देखने को मिलता है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिव मी अ सेकंड, जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट इज विच रिवर फ्लोज इन बिटवीन लद्दाख रेंज एंड ज़ंस्कर रेंज बिफोर क्रॉसिंग द इंटरनेशनल बाउंड्री। इनमें से कौन सा एक रिवर जो फ्लो हो रहा है टू फेमस माउंटेन रेंज? द फर्स्ट इज लद्दाख एंड ज़ंस्कर आफ्टर क्रॉसिंग द इंटरनेशनल बाउंड्री। वो एक कंट्री से आकर दूसरी कंट्री में एंटर हो जाता है, लेकिन दूसरी कंट्री में एंटर होने के बाद वो फ्लो कर देता है किससे? लद्दाख रेंज और ज़ंस्कर रेंज के बीच में। तो ये रिवर है कौन? इंडस रिवर। जो कहाँ से ऑरिजिनेट होता है? बुखारछू ग्लेशियर, बुखारछू ग्लेशियर, जो कहाँ पे लोकेटेड है? कैलाश रेंज में, कैलाश रेंज में कहाँ पे? तिब्बत में। तो तिब्बत से निकलकर जब इंडिया में एंटर हो जाता है, एक पॉइंट है वहाँ पे देमचुक, देमचुक, तो फिर ये रिवर फ्लो कर देता है दो माउंटेन रेंजेस के बीच में, एक तो है लद्दाख एंड नेक्स्ट इज ज़ंस्कर। तो अगर हम इंडस रिवर की बात करेंगे तो इसकी जो टोटल लेंथ है, इसकी जो टोटल लेंथ है डेट इज 2880 किलोमीटर्स। और फाइनली ये ड्रेन हो जाता है, कहाँ पे? अरेबियन सी में, अरेबियन सी में कहाँ पे? कराची पोर्ट जो है वहीं से, कराची पोर्ट के पास। और इसको लाइफ लाइन ऑफ लद्दाख कहा जाता है, लद्दाख कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप आपको इस क्लास के ज़रिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। एंड नाउ आई एम सेइंग यू share the class with your friends and also subscribe our YouTube channel जिसका नाम है Only MCQs। तो thank you so much, have a great day।